साथियों नमस्कार, मैं अरविंद सिकरवार आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि कल का हमारा महाधरना है। आज तक कभी भी जो भी व्यक्ति घर से नहीं आया हो, इस अंतिम युद्ध में हमारे साथ आ जाइए। अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको आगे बुला सकें। ये अंतिम धरना हो गया है, इसके बाद कोई धरना भी नहीं और हमें भी यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। भगवान ने चाहा जल्दी आपको खुशखबरी भी मिली। गवर्नमेंट कुछ न कुछ आपके हित में जरूर सुना की जाएगी। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी को कल के महाधरने में सम्मिलित होना है। और देखिए, आज तक कभी लोग आए नहीं हैं। इस अंतिम समय पर सभी अपने घरों को छोड़ के आ जाए। इसके बाद कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दिसंबर का लास्ट है। 10 जनवरी के बाद आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए जल्द से जल्द SCRT पानी की टंकी लखनऊ जल्द से जल्द पहुंचे। जो कभी भी नहीं आए वो भी आए। जो हमारे पुराने साथी थे उनको तो अपना घर छोड़ के हर हालत में आना है। और आप सभी से एक विनती और करता हूं, ये हमारा अंतिम आर्थिक सहयोग होगा। इसके बाद आपसे कोई आर्थिक सहयोग भी के लिए हम नहीं कहेंगे, ना आह्वान करेंगे, क्योंकि इसके बाद धरना वैसे ही समाप्त होने वाला है भगवान की कृपा से। इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए 70, 80, 90 लोगों का रोज खाना बनता है भाई, कि हम इसलिए नहीं कहते कि अब हमें बहुत ही कष्ट होता है जब आप सभी से आर्थिक सहयोग के लिए कहते हैं। इसलिए भी आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो कुछ सामर्थ्यवान लोग हों, 100, 50, 150, 200, जो कुछ भी अपनी स्थिति के अनुसार सहयोग कर सकें, वो हमारे धरना अध्यक्ष विवेक भाई के अकाउंट में, उनका नंबर है 8299 41 46 27। फोन पे, गूगल पे, जो भी कर सके आर्थिक सहयोग उनके फोन पे, गूगल पे इसी नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है। हमारा धरना अंतिम चढ़ पे पहुंच चुका है। इसके बाद न हम आपसे आर्थिक सहयोग के लिए भी कहेंगे, न किसी बुलावे के लिए भी कहेंगे। ये अंतिम दौर है, इसके बाद कोई धरना आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अंतिम बार और आर्थिक सहयोग कर दी, जिससे 2, 4, 5 दिन और हम जंग लड़ सकें। इसके बाद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और सरकार भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अंतिम बार आर्थिक सहयोग और अंतिम बार यहाँ जनबल दे दीजिए। इसके बाद आपके पास कोई आह्वान नहीं किया जाएगा, न कोई मैसेज किया जाएगा। धन्यवाद। आगे की बात हमारी बड़ी छोटी बहन शिखापाल दीदी कहेंगी। नमस्कार साथियों, मैं शिखापाल 22,000 लीगल टीम से। जैसा कि मेरे भाई ने पहले ही बताया, अरविंद ने, कि कल हमारा महाधरना है। तो आप सभी जान रहे हैं कि अब हम लोग इसके बाद कोई महाधरना घोषित नहीं करेंगे। आप भी जान रहे हैं कि आचार संहिता कभी भी किसी भी समय जनवरी के महीने में कभी भी लागू हो सकती है। तो आप खुद जान रहे हैं कि ये हमारा जो धरना चल रहा है वो अंतिम दौर में चल रहा है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट महाधरने की डेट कभी भी घोषित नहीं करने, क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं है। आप जान रहे हैं कि जब अंतिम पड़ाव पर हमारा धरना है, हमें हर तरफ से अच्छी न्यूज सुनाई पड़ रही है। आप लोगों को भी अगर पता चल रहा होगा, अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद है और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, हम लोग वीडियो हमेशा जारी करते रहते हैं कि हमारी लीगल टीम से सारे जो लोग हैं जो डेलीगेशन टीम में जाते हैं, उन्होंने भी कई लोगों से इधर बीच 1.5-2 हफ्ते से बहुत ज्यादा अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की है। तो उन्हें जो भी परिणाम है वो सार्थक मिल रहा है। जो लोग पहले हम लोगों से बात करने के लिए कतराते थे, बीजेपी के कोई भी मंत्री हो, जो आज हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी है, वो हम लोगों से मिलना तक नहीं चाहते थे। उन्होंने, हमारी डेलीगेशन टीम जो है गई थी उनसे मिलने, वो SCRT पे आए हुए थे। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हाँ, आपका काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी तक पूरी सारी चीजें चल रही है, आपका काम अवश्य होगा। और उन्होंने इवन इतना तक कहा कि मुझे टंकी से उतारने वो स्वयं आ सकते हैं अगर हम जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के स्वर पहले उनके नहीं थे, सतीश द्विवेदी जी के, तो उनके भी सुर बदल गए हैं। तो इन चीजों से भी हम लोग को लगता है कि सार्थक परिणाम अवश्य आएगा। हम लोग की बात चल रही है। अब हम लोग हर चीज आप लोग को सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते कि जिन जिन लोगों से हमारी बात होती है डेलीगेशन टीम की, मगर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा काम अवश्य होगा और इसी माह के अंत तक होगा। दिसंबर लास्ट से ज्यादा नहीं जाएगा। आप जान ही रहे कि आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद तो ऑलरेडी हमारा धरना वैसे भी हमको स्थगित करना पड़ेगा। तो भगवान चाहेगा कि हमें स्थगित तो करना है, मगर हमें समाप्त करके जाना है। अब आगे का लड़ाई अब हम लोग को लड़नी भी ना पड़े, क्योंकि हमको सार्थक परिणाम अवश्य मिलेगा। आप खुद ही जान रहे हैं कि इतने महीने हो गए, 6-7 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लगातार अपना अनवरत धरना चला रहे हैं। तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और आप लोगों को भी हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर अभी
पिछले 1-1.5 हफ्ते से हमारे पास आ रहे थे प्रत्यावेदन जमा करने, तो मैं उनसे प्लीज अपील करना चाहती हूँ कि केवल प्रत्यावेदन जमा करने से कुछ भी नहीं होगा। जितने लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किए, आज हम लोग रजिस्टर उसको उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि जितने लोग उपस्थित थे, अगर उनकी उपस्थिति नहीं होती है तो हम लोग के लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। तो प्लीज आप लोगों से मैं आशा करती हूँ, जितने लोगों ने 1-1.5 हफ्ते के अंदर अपने प्रत्यावेदन जमा करे हैं, वो लोग प्लीज, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, तो वही लोगों के प्रत्यावेदन आगे जाएंगे जिनकी उपस्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और 22 के महाधरने में जो लोग सम्मिलित होंगे। तो प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं, पुराने साथी हमारे जितने भी हैं, वो फिर से एक बार यूनाइट हो जाए, क्योंकि जो 21 जून से हमारा अनवरत धरना चल रहा था, जो स्टार्टिंग से लगे हुए थे, उन भाई बहनों से हम आशा करते हैं कि वो ये लास्ट पड़ाव चल रहा है, ये हमारा लास्ट महाधरना है, तो आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। और जो बीच में आते रहे, जो अभी नए जुड़े हैं साथी, सभी से हम लोग आशा करते हैं कि वो अवश्य आएंगे और हमारा साथ देकर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएंगे। तो आप खुद जान रहे हैं कि ये अंतिम पड़ाव है, अब हमें महाधरना रखने की भगवान करे जरूरत भी ना पड़े और हमें आपका आह्वान ना करना पड़े। बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज कल आप लोग जरूर उपस्थित हो। और लास्ट में हम लोग यही कहना चाहते हैं, जैसे अरविंद भाई ने मेरे बताया कि हमारे जो धरना अध्यक्ष हैं, इस समय आपको खुद याद होगा कि आज से हम लोग ने 20 से 25 दिन पहले आपसे आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान किया था। उसके बाद बीच में हमने आपसे एक बार भी नहीं कहा। आप खुद जान रहे हैं कि यहाँ पर लगातार संख्या बल, जब से प्रत्यावेदन का चल रहा प्रक्रिया, तो यहाँ पर लगभग 100-150 लोग हमेशा बने रह रहे हैं। तो हम लोगों ने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि आप बाहर जाके खाना खाइए। जितने लोग मौजूद रहते हैं, हम लोग उनके खाने की, ठहरने की हर तरीके से व्यवस्था करते हैं। मगर आप भी सोचिए कि हम लोग खुद, आप जानते हैं कि हम लोग के पास कोई अलग से फंडिंग नहीं होती, ना ही हम लोग किसी संगठन से और जुड़े हुए हैं कि हमको कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है। हम साथी आपस में ही मिलजुल कर, या फिर जो आप ही आर्थिक सहयोग करते हैं, उसी के माध्यम से धरने को आगे चलाते हैं। तो आपसे आखिरी बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग हम लोग का आर्थिक सहयोग कर दीजिए, क्योंकि इस समय यहाँ धरने की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम लोगों ने यहाँ पर लोगों के लिए बिछाने के लिए पन्नियों की वो करी है, व्यवस्था करी है, ओढ़ने के लिए रजाइयाँ 1-2 हम लोगों ने मंगवाई है। तो कम से कम आप, और जो डेली आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर 10 लोगों के खाने की क्या व्यवस्था होती थी, जहाँ पे पहले 10 से 15 लोगों की व्यवस्था थी, आज हम लोग को 100-150 लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है, चाय पिलानी पड़ रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्था जो हमारी थी वो डगमगा गई, क्योंकि उस समय इतने लोग नहीं रहते थे। तो आप जान रहे हैं कि 150-150 लोगों का अगर खाना बनेगा, एक दिन में चाय बनेगी दोनों टाइम, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा आ रहा होगा। तो प्लीज आप सबसे हम कहना चाहते हैं, ये हम लोग को खुद इस तरीके से, जब हमारी स्थिति एकदम खराब हो जाती है, तब हम आप लोगों से आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। तो प्लीज मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, क्योंकि हम लोग अनावश्यक कभी भी आपसे, ना प्रत्यावेदन के नाम पर, ना किसी और चीज के माध्यम से, हमने कभी भी आपसे अपने लिए किसी चीज की वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। मगर हमें भी धरना चलाना पड़ता है, उसको चलाने के लिए हम लोग को भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लीज मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर आह्वान करना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग हर बार हम लोग का भरपूर सहयोग करते हैं, जितनी बार हम लोग ने कहा है, तो इस बार भी हमारा आप मनोबल बढ़ाएंगे और हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे और आर्थिक सहयोग अवश्य करेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, यथा सामर्थ, आपसे पहले भी कहा गया, कभी आपसे प्रेशर नहीं डाला गया कि आप इतने रुपए का सहयोग करिए कि कितने का, जितना आपसे हो सकता है प्लीज इस बार भी कर दीजिए, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी सी डगमगा गई है। तो अभी हम लोग को हो सकता है कि अभी लास्ट मंथ तक तो रहना ही पड़ेगा, जब तक हमारा जियो जारी नहीं हो जाता या हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। तो हम लोग तब तक तो फिलहाल नहीं हटेंगे। तो आपसे आशा कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग हमारा आर्थिक सहयोग करिए। हमारे विवेक भैया के अकाउंट में पैसे प्लीज डाल दीजिएगा। उनका मैं अकाउंट नंबर, जो पेटीएम, फोन पे, वो सब गूगल पे, हर चीज पे अवेलेबल है। तो मैं फिर से आपको नंबर बता दूं, 82 99 41 46 27। फिर से आप नोट कर लीजिए, 8299 41 4627। इसी पर आप लोगों को पेमेंट करना है। जितने भाई बहन, जितने भी हमसे हो सकता है, प्लीज इतनी हम लोग आशा करते हैं कि आप हमारी बात अवश्य मानेंगे और हमारे धरने में सहयोग देंगे।